हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिनट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप यू विल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स। क्वेश्चन है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर। ये फिगर है, ये 4 फ्रेंड है ए बी सी डी, जो एक क्लासरूम इसको मानिए, इसमें बैठा हुआ है। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास। दो लड़कियां चंपा और चमेली क्लास में आती है। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट तक उसको देखने के बाद, क्लास का निरीक्षण करने के बाद, चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से कहती है, डोंट यू थिंक ए बी सी डी स्क्वायर, ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है, क्या तुम ऐसा नहीं सोचती हो? चमेली डिसएग्रीज, चमेली इससे सहमत नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट। तो अब बताइए, चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट है? चंपा कहती है कि ये स्क्वायर के फॉर्म में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं क्लास में। चमेली कहती है मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। तो ये स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर के फॉर्म में ए बी सी डी, ये देखना है। तो हम सबसे पहले जानते हैं जो स्क्वायर किसको कहते हैं। अगर चारों साइड क्वाड्रिलेटरल का बराबर हो और डायगोनल्स भी आपस में बराबर हो तो ही स्क्वायर फॉर्म कर सकता है। चारों साइड बराबर हो लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं हो तो ये रोम्बस भी हो सकता है। हम नहीं कह सकते हैं कन्फर्मली कि ये स्क्वायर है। इसलिए स्क्वायर होने के लिए, कन्फर्म होने के लिए स्क्वायर है या नहीं, इसके लिए हमको चारों साइड का मेजरमेंट जरूरी है और दोनों डायगोनल्स का मेजरमेंट जरूरी है। अगर चारों साइड आपस में बराबर है और दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर है तो वो स्क्वायर होगा। तो इसको लिखते हैं, पॉइंट्स ए बी सी एंड डी will form a square if, ये स्क्वायर फॉर्म करेगा अगर पहला क्या कंडीशन, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। दूसरा, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। ये दो कंडीशन होगा तो ये स्क्वायर होगा। अब ये पॉइंट है, इसको मिलाते हैं, ए बी सी और ये डी, ये चारों को मिला दिया। अब ये जो ए बी सी डी बना, ये है कि नहीं, ये चार साइड इसका हो गया ए बी, बी सी डी और डी ए, और दो डायगोनल्स हो गया ए सी और बी डी। तो ए सी बी डी भी आपस में बराबर होना चाहिए और चारों साइड भी आपस में बराबर होना चाहिए। अब ये जो बना हुआ है, फिगर दिया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ, एक्स पर 3 है और वाई पर क्या है, 4 है। तो ये क्या हो गया, 3, ये हो गया 3 4। अब बी का क्या है, ये क्या है, 6 पर है और इधर 7 है। तो ये क्या हो गया इसका, 6 7 कोऑर्डिनेट्स। सी का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, ये है 9 एक्स पर और वाई पर है 4, तो ये हो जाएगा 9 और 4, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 है एक्स पर और 1 है वाई पर, तो ये हो जाएगा 6, 1 एक्स वाई। अब हो गया, ये तो इसका निकल गया, कोऑर्डिनेट्स निकल गया इस पॉइंट्स का। अब लिख देते हैं, फ्रॉम गिवन फिगर ए पॉइंट ए, ये हो गया 3 4, फिगर पॉइंट्स आर ए 3 4, बी हो गया 6 7, बी हो गया 6 7, सी हो गया, ये सी है 9 4,
9 और 4 हो गया, और डी हो गया 6 1 6 1। ये चारों पॉइंट्स ए बी सी डी का क्या हो गया, चारों पॉइंट ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट्स निकल गया। अब देखते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है इसमें, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस यही डिस्टेंस का फार्मूला। अब इसी में इसको डाल देते हैं। अब मेरा ए बी है, ए बी के लिए क्या हो गया, x हो गया, x1 हो गया 3, ए बी के लिए x1 हो गया 3, y1 हो गया 4, बी हो गया तो x2 हो गया कितना 6, और y2 हो गया 7। ठीक है, तो अब इसको फार्मूला पर डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 में से 3 गया 3 स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 9 प्लस 9 इक्वल टू हो गया रूट ओवर 18। 18 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो ये होता है 3 इंटू 3 9 इंटू 2, 18 हो गया। 2 3 का रूट से बाहर कर देंगे, एक 3 2, ये हो गया इसका लेंथ ए बी का। ऐसे ही बी सी लेंगे, बी सी का हो गया x1। अब बी सी के लिए ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2। ठीक है, तो इसमें ले लेंगे, ये क्या हो गया, x1 हो गया 6, y1 हो गया 7, x2 हो गया 9 और y2 हो गया 4। ठीक है, अब इस पर फिर इसको फॉर्मूला पर डालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये प्लस माइनस ज़्यादा है 7 है तो 7 में से 4 जाएगा तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9 और -3 इंटू -3 +9 हो जाएगा, तो ये भी 9 हो गया। ये हो गया रूट ओवर 18, तो ये भी हो गया जैसे पहले था रूट ओवर 18 का 3√2, ये भी निकल गया। और तीसरा है साइड सी डी। सी डी में क्या होगा, सी का ये होगा 9 और 4, x1 हो गया 9, y1 हो गया 4। ठीक है, और डी का हो गया x2 6, y2 इजकल टू 1, ये हो गया। अब इसका फार्मूला पर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ये हो गया 6 में से 9 गया तो कितना हो गया, ये हो गया -3 का स्क्वायर हो गया, और प्लस ये क्या हो गया, ये भी -3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब इससे ये क्या हो गया, 3 है प्लस -3 क्या हो जाएगा 9 हो गया प्लस, और -3 क्या हो जाएगा, ये भी 9 हो गया, तो ये हो गया 18 रूट ओवर के अंदर, ये फिर हो जाएगा 3√2, ये भी आ गया वैसा ही। अब है डी ए, ये हो गया डी ए साइड। तो इसमें क्या हो गया डी ए में, डी के लिए ये हो गया x1 y1, तो ये हो जाएगा x1 इजकल टू 6, y1 इजकल टू 1, और ए हो गया x2 के लिए तो 3 और 4 हो गया, तो x2 इजकल टू 3, y2 इजकल टू 4। ठीक है, इसको फिर फार्मूला में डालते हैं। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, तो इससे यहाँ आ गया -3 का स्क्वायर हो गया,
और प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। 4 में से 1 गया 3, ये माइनस ज़्यादा है, माइनस डाल दिया, 6 में से 3 को माइनस कर दिया। अब ये हो गया -3 इंटू -3 9 हो गया, 3 इंटू 3 फिर 9 हो गया, ये हो गया √18, ये हो गया 3√2, फिर ऐसे ही हो गया। अब डायगोनल्स के बारे में देखते हैं। तो AC है, AC में क्या है, AC तो A हो गया, ये 3 और 4 हो गया, x1 = 3, y1 = 4, और C कौन है, 9 और 4, तो x2 हो गया 9, y2 हो गया 4। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसमें डाल करके फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा √9 - 3 का स्क्वायर प्लस 9 - 3, और ये 4 - 4, ये स्क्वायर हो गया। तो अब इससे ये क्या निकल गया, ये हो गया 6 स्क्वायर, और ये प्लस 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया, तो ये हो गया 36 √, ये हो गया 6, ये 6 हो गया, 6 यूनिट मान लीजिए कोई भी चीज़। अच्छा, अब क्या है BD, BD को देखते हैं। BD में क्या है, तो ये है B, ये है B 6 7, और D है 6 1। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे x1 = 6, y1 = 7, x2 = 6, y2 = 1। अब इसका निकाल लेते हैं, तो इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 6, 6 - 6, x2 - x1 का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा 1 - 7, 1 - 7 का स्क्वायर हो गया, तो इधर आ गया ये, तो ये हो गया 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 1 - 7 होगा तो प्लस क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये रूट में आ गया, तो -6 इंटू -6 36 हो जाएगा, और 36 किसका रूट होता है, 6 का, तो ये भी 6 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, नाउ AB = BC, ये सब है AB BC CD DA, ये चारों √3 है, यहाँ तक है ना। तो BC = CD = DA √3 ये 3 √2 हो गया, तो इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स क्या हो गया, इसका इक्वल हो गया। एन AC = BD, ये दोनों 6 6 है, AC = BD = 6, ये हो गया। सो बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हो गया, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर हो गया, क्योंकि चारों साइड भी इक्वल हो गया, दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हो गया। चंपा इज करेक्ट, चंपा बोल रही थी कि स्क्वायर होगा, चमेली बोली कि डिसएग्री की थी, यही इसका आंसर है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स को शेयर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक्स।